प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। 8500 अरब रुपए खसारे के विफाकी बजट का निफाज हो चुका है। बजट का मजमूई तखमीना 18,877 अरब रुपए है, जिसमें 12,970 अरब रुपए के टैक्स आयद किए गए हैं। टैक्सेस में बेतहाशा इजाफा और महंगाई शहरियों की जिंदगी को मजीद दुश्वार बनाएगी। ये सूरत हाल महज कर्जों के बल पर मईशत की गाड़ी को खींचने की हमारी अशरों से जारी पॉलिसीज, करप्शन, हुकूमती शाखर्चियों और मुल्क में मौजूद बेपनाह कुदरती वसाइल को इस्तेमाल में न लाने की गलत हिकमत अमली का नतीजा है। हुकूमती अखराजात में सबसे बड़ा हिस्सा कर्जों पर सूद की अदायगी का है, जिसकी मालियत 9,775 अरब रुपए है। ये रकम दिफाई अखराजात का करीबन 4 गुना और मजमूई अखराजात के निस्फ से भी ज्यादा है। बजट आम आदमी के लिए महज आदादो शुमार का गोरख धंधा होता है और इसके लिए सिर्फ ये जानना अहम होता है कि बजट से उसे कोई सहूलत मिलेगी या उसकी जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाएगी। इस तनाजुर में यह अमर वाज़ेह है कि 12,970 अरब रुपए के टैक्सों का बोझ बिल आखिर सारिफ को मुंतकिल होगा और सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना तनख्वाहदार तबके को करना पड़ेगा, क्योंकि आमदनी पर पूरा टैक्स भी सिर्फ तनख्वाहदार तबका ही देता है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी यह है कि बजट में तनख्वाहदार अफराद की आमदनी पर टैक्स में बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमों हत्ता के अरकान पार्लियामेंट के माली वसाइल में भी भारी इजाफे किए हैं, लेकिन निजी शोबे के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की कोई जमानत मुहैया नहीं की गई। लिहाजा बजट के मनफी असरात से शहरियों की बहुत बड़ी तादाद यकीनी तौर पर बुरी तरह मुतासिर होगी। खसारे के बावजूद हुकूमत ने 1400 अरब रुपए विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए रखे हैं, जबकि दिफा के लिए 2122 अरब रुपए रखे गए हैं। वजीर खजाना के मुताबिक नॉन फाइलर का तस्वुर खत्म कर दिया जाएगा और हर सतह पर डिजिटलाइजेशन को यकीनी बनाया जाएगा, जो यकीनन खुशाइन बात है, क्योंकि इस तरह टैक्स चोरी मुमकिन नहीं रहेगी, जिसके सबब तनख्वाहदार अफराद पर टैक्सों का भार कम करना मुश्किल नहीं होगा। वजीर खजाना ने मैक्रो इकनॉमी के आशारियों की बेहतरी की बात अगरचे की है और बज़ाहिर दुरुस्त है, लेकिन मईशत की बेहतरी के लिए सरकारी अखराजात में आखिरी मुमकिना हद तक कमी, विफाकी वजारतों की तादाद का महदूद किया जाना, IPPs की लूट खसूट और अशराफिया की मुराद खत्म करना ने इस मुल्क छोड़ जाने वाले साबिक सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और मुराद का सिलसिला बंद करना भी माशी बहाली के लिए कतई नागुज़ीर है। लिहाजा ज़रूरी है कि इन पहलुओं पर भी तवज्जो दी जाए और इस सिमत में अमली इक़दामात किए जाएं। बजट पास हो गया, यानी कि हम सब के लिए बहुत से टैक्सों की भरमार। इसी पर हम बहस करेंगे कि पैनल किस तरीके से देख रहा है। सवाल इस तरह से, IMF शराइत से बना बजट पाकिस्तान के अवाम पर नाफिज, रियासत के बाद अब IMF मुआहदा बचाने की कोशिश, क्या नून लीग अपनी सियासत दाव पर लगा रही है? जैगम साहब, सियासत तो गई, पिछली 16 माह की हुकूमत में ही गई। अब तो रियासत मुस्लिम लीग नवाज को चला रही है और बचा रही है। देखिए, वो कहते हैं ना कि मेरा होमवर्क कुत्ता खा गया, तो ये जो हमारी अशराफिया है इसका होमवर्क कुत्ता खा जाता है। 24 दफ़ा खा गया है। IMF के नाम पर झूठ बोलते हैं, अपनी अशराफिया की मईशत बचाते हैं, मुल्क की मईशत बर्बाद करते हैं, अवाम को तबाह करते हैं और इल्ज़ाम लगाने के लिए कोई और चाहिए होता है। इनको IMF कहती है कि बहरान के बाद बहरान में जाओ, मुल्क को रिफॉर्म ना करो और हर दूसरे साल कटोरा उठा के हमारे पास आ जाओ। अभी देखिए, IMF की जो हेड हैं क्रिस्टीना जॉर्जीवा, बार बार जब वो पाकिस्तानी वजीर आज़म से मिलती हैं तो एक बात वो कहती हैं और IMF प्रेस रिलीज जारी करता है, अखबारों में छपती हैं, और वो बात क्या होती है? अमीरों पर टैक्स लगाओ, गरीबों को बचाओ। ये वो कहती है, स्टेटेड पोजीशन है। और IMF आपको बुनियादी तौर पर क्या कह रहा है? अभी IMF ये कह रहा है कि प्राइमरी सरप्लस क्रिएट करो। प्राइमरी सरप्लस का क्या मतलब है कि अगर आप कर्ज की रकम एक तरफ रखते हैं, सूद एक तरफ रखते हैं, तो आपका बजट मुनाफे में होना चाहिए। आपका जो आमदनी है वो खर्च से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, और इसके लिए वो कह रहे हैं अमीरों पर टैक्स लगाओ। लेकिन ये क्या करते हैं? यहां पर तो अमीरों के लिए तो टीटियां है ना, गरीबों पर लगता है जग्गा टैक्स, और ये वो जग्गे हैं जो गरीबों से लेते हैं, अमीरों को देते हैं। और ये पाकिस्तान की रियासत है, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमी को उठाकर देखिए, मुसलसल गरीब से जो रिसोर्सेज हैं वो अमीर की तरफ जाते हैं। यही इस टैक्स ने किया, इस बजट ने किया है कि प्रोटेक्ट हो रहे हैं। MNAs की जेब में 55 करोड़ रुपया जाएगा एक साल में।
आयशा, आप जर्नलिस्ट हैं, जरा फोन घुमाइए किसी डीसी साहब से, जरा पूछिए एमएनए के बजट में कमीशन कितना होता है। किसी डिप्टी कमिश्नर को कॉल कर लें, किसी इंजीनियर को कॉल कर लें, किसी डिस्ट्रिक्ट में अभी कर लें, आपको वो बता देंगे। जहां सब जर्नलिस्ट बैठे हैं, तो जरा हिसाब लगा लें एक साल में कितनी ट्रांजैक्शन होंगी, कितनी रकम किधर से किधर जाएंगी। दुरुस्त। तंबाकू वाले से 300 अरब रुपया नहीं लेना, हर साल 300 अरब रुपए का डाका लगता रहेगा। ठीक है। तनख्वाहदार से 45% लेना है, क्योंकि वो मुर्गी है 50 तक पहुंच जिसकी गर्दन आसानी से काटी जा सकती है। कि ये इन्होंने वही कुछ किया है। आईएमएफ की बजाय नहीं, हमें उनका आसान काम कर लिया, इस्लाहात को खुदा हाफिज कह दिया जो होनी नहीं करी। दुरुस्त हो गया ज़ैगम साहब। जी एग्जैक्टली। हसन साहब, हमारी 150 अरब डॉलर से जायद मालियाती हजम की रिटेल मार्केट है और वजीर खजाना 42,000 को टैक्स नेट में आने पर फख्र महसूस कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ज़ैगम साहब ने जिस तरह मैं इस तरह की बातें अवॉइड करता हूँ क्योंकि मुझे ये वहम होता है कि ये पल्ले नहीं पड़ेंगी, लेकिन जितनी खूबसूरती, रवानी और आसानी से उन्होंने बयान किया है, अगर इस मुल्क की सिर्फ 10% आबादी को ये बात समझ आ जाए, अशराफिया का नामो निशान मिट जाए। लेकिन हम ढीठ लोग हैं। अच्छा, रह गया आपका सवाल। इसमें अब जब आप इंट्रो अपना दे रही थी तो एक लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, कर्जों पे सूद। मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया, और सूद जितना काबिल नफरत काम ही कोई नहीं। जमहूरिया हो ना हो, गोली मारो, पाकी पुकी है ना पाकी, जो उसको भी छोड़ो, इस्लामी जमहूरिया। और आपने कहा कर्जों पे सूद, ये आपका। तो मैं इस वक्त सोच रहा था कि हमारा तो बुनियादी झूठ पे, फेक फाउंडेशंस में वो है आपके नमक। थोड़ी सी बारिश पड़ती है, लरस जाता है सारा। आगे चलें। अच्छा, दूसरी बात ये जो आपने की है कि क्या नून लीग अपनी सियासत दाव पे लगा रही है, तो वो अजीब सा सवाल है यार। लगता है मुझे किसी ऐसे शख्स ने ये सवाल गढ़ा है जो चांद पे रहता है। इसका भी जुज़वी जवाब दे चुके हैं अपना ज़ैगम साहब कि नून लीग अपनी सियासत दाव पे लगा नहीं रही भाई। ये तो कब की दाव पे लग चुकी है और पूरी तरह ये दाव हार भी चुकी है। वैसे शहबाज साहब इस्लामाबाद में रहते हैं। देखें सदके जामा। अच्छा सुने ना, और कुदरत का इंसाफ देखें, हालात ने इन लोगों का किया धरा, इन्हीं की मोटी गर्दनों और गांठों में डाल दिया है, और हर गुजरते दिन के साथ ये तौक बहुत भारी होता जाएगा। बाकी छोड़ो आप, ठीक हो गया। और ये अखीर अब दूर नहीं है। मुश्किल ये पिछले दिनों, ये शायद कल की बात है जी, को बड़ी बात की है शेख रशीद ने, और वो करीने कयास है, लेकिन वो बहुत खौफनाक है। बहरहाल आवाम के लिए मुश्किल में इजाफा हुआ है। बिजली, गैस के जो रोज़मर्रा अखराजात हैं। एक ब्रेक लेते हैं। शहजाद साहब और अब्सार साहब क्या राय रखते हैं? जो नया बजट है आवाम के लिए कोई सहूलत लाएगा? इस ब्रेक के बाद हुकूमती अखराजात में कोई काबिल जिक्र कमी दिखाई नहीं देती है। मुराद में इजाफा ज़रूर दिखाई देता है। एयर टिकट्स तक में इजाफा कर दिया गया है कि मतलब जो दे रहे थे उतनी रख लें और कोई रह जाएगी तो अगले साल इस्तेमाल होगी। शहजाद साहब, और उधर दूसरी तरफ खुराक, अद्वियात, बिजली, गैस, डबल रोटी, दूध, पेट्रोल, सब के ऊपर टैक्स मजीद बढ़ा दिया गया है। इनकम के ऊपर टैक्स बढ़ा के उसके स्लैब्स बढ़ा दिए गए हैं। क्या IMF मुआहदे की आड़ में अशराफिया ने अपने एलीट कैप्चर में इजाफा किया है? नहीं, IMF की गलती नहीं है इसके अंदर। देखिए, आपकी आमदनी है, आपको बताया गया है कि 9 खरब के FBR ने टैक्स वसूल किया पिछले साल 2024 का जो हमारा जो साल गुजरा उसके अंदर, एक साल के अंदर 9 खरब ही आपने सूद देना है कर्जों के ऊपर। सूद देना है, कर्ज नहीं देना। कर्ज अभी है, वो कायम अपनी जगह पे, उसका सिर्फ सूद जाएगा। ये जो सूद है इसमें से 70 से 80% ऐसा कर्ज है जो कि पाकिस्तान का इंटरनल डोमेस्टिक लोन है, यानी इधर से ही लिया गया है, मार्केट से उठाया गया है या बैंकों से लिया गया है। तो ये जो सूद देना है ये इन्हीं जगहों पे, यानी आपकी जेबों से निकाल के और वो उनको वापस जाना है। 9 खरब की आमदन है ना, टैक्स लगा लगा के FBR ने ले लिए, वो सारे का सारा बैंकों को चला जाएगा, या जिनसे इन्होंने कोई इंस्टीट्यूशंस हैं या कहीं से भी, जहां से भी लिया हुआ है उनको चला जाएगा। ये बाहर नहीं, मुल्क के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो 9 खरब, उसके बाद 19 खरब का बजट बनाया, यानी 9 खरब जो आएगा, हम FBR कमाएगा, तुम लोगों से टैक्स लेगा, सब वो हम देंगे इन लोगों को, बैंक और अमीर हो जाएंगे। और 10 खरब उसके बाद हम प्रिंट करेंगे पैसा या और कर्ज लेंगे अगले साल के लिए, क्योंकि 10 खरब के बाद हमने हुकूमत भी तो चलानी है और अल्ले तल्ले भी करने हैं। चादर है कोई नहीं,
बिल्कुल आदत नहीं है, जीरो हो गई ना, वो तो ले गए सूद वाले। लेकिन पांव फैलाने हैं और अपना जिस्म पूरा फैलाना है, कहां फैलाना है ये किसी को नहीं पता, किधर फैलाना है। तो ये है बीमारी इस वक्त। मसला ये है पाकिस्तान का कि मुआशी साइंसदान चाहिए थे जिन्होंने पीएचडी की होती, डॉक्टरेट्स की होती, डॉक्टर। बीमारी इतनी ज्यादा है कि डॉक्टर की जरूरत है। किनके हाथ में? आप मुआशी मिस्त्रियों के हाथ में आपकी मईशत है। आप मुल्क जो है मुआशी मिस्त्रियों के हाथ में है। तो एक होता है ना साइंसदान, फिर इंजीनियर, फिर उसके बाद मिस्त्री। तो आप मिस्त्रियों के हाथ में, इसलिए आपकी मईशत का ये हाल है। दो चीजें हैं, कोई भी हुकूमत हो, पीटीआई को ले आओ, इमरान खान को ले आओ, जिसको मर्जी ले आओ, दो चीजें करनी पड़ेंगी। कर्ज का बोझ कम करना है, और जो बिजली का निजाम तबाह बर्बाद हो चुका है एनर्जी का, इसको किसी तरीके से इसका बोझ कम करना और इसको आसान बनाना है, ताकि मुल्क और जिंदगी और सांस का पहिया दोबारा चल सके। वरना इस गर्मी के अंदर तो सांस लेना भी दूभर है। ये वो चीजें हैं जो करने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए आप ये जो मिस्त्री हैं इनके बस की बात नहीं। अब सार साहब, अगर वाकई मईशत मिस्त्रियों के हाथ में है तो जनूबी अमेरिका में IMF मुआहिदों के बाद अवामी रद्दमल की मिसालें मौजूद हैं। यहाँ भी एक के बाद एक सियासी जमातों से एसोसिएशन तक के एहतजाज की बात कर रहे हैं। क्या फिर पाकिस्तानियों के भी सड़क पे आने का वक्त हो रहा है? ये तो 76 साल से आप जैसे दानिश्वर लोग कहते रहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम सड़कों पे आएंगे, आते नहीं हैं। मेरा नहीं ख्याल आएंगे, क्योंकि हमें आदत रह चुकी है इसी तरह रहने की, गुलामी में रहने की। आप यहाँ रियासत की बात हुई कि रियासत मुस्लिम लीग को चला रही है। रियासत किस चिड़िया का नाम है? क्या है रियासत? आपने पता है रियासत ने इस पंजे इस मुल्क के अवाम के सीनों पे कितने गहरे गाड़े हुए हैं, और उस रियासत ने जिस तरह का निज़ाम बनाया हुआ, अपने ऊपर जिस तरह डिपेंड किया हुआ है लोगों को, 10-10, 15-15, 20-20 मुलाजिम घरों में रख के, उस रियासत के घरों में कितने कितने मुलाजिम हैं, सब वो बेचारे बाहर निकल के आपके ख्याल में एहतजाज करेंगे, जुलूस निकालेंगे? ये जो फूड डिलीवरी वाले बच्चे हैं कितने सड़कों पे फिर रहे हैं, वो रोज़ाना मोटरसाइकिल, ये वो मोटरसाइकिल अपनी बंद करके हमारे घरों पे फूड डिलीवरी बंद करके तो वो आके मुजाहरे में शामिल हो जाएंगे। क्या बात करती हैं? इतनी जालिम और बेइंसाफ रियासत दुनिया में कहीं नहीं है इस वक्त। जनूबी अफ्रीका में लोगों में शऊर है और वहाँ वो अपने हुकूक के लिए बाहर आते हैं। वहाँ रियासत इतनी जालिम नहीं है। IMF के साथ हमारी मोहब्बत, मेरी एक थ्योरी है, उस पर आप लोगों को किसी को इतराज़ भी हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अमेरिका के इशारे पे चलने वाले हमारे यहाँ बहुत हैं। और IMF जो है ना, अमेरिका का एक टूल है, लेकिन हमारी मोहब्बत IMF के लिए ख़त्म ही नहीं होती। हम शायद अपने महबूब से इतने प्यार से बात नहीं करते जब हम IMF का नाम लेते हैं तो उसके बारे में, मतलब सर हम बेचारे कौन है? तो हमारी हुकूमतें हैं, पता नहीं हमारी नुमाइंदा भी हैं कि नहीं, हमें तो इसी की समझ नहीं आ सकी आज तक। हुकूमत को छोड़े ना, हुकूमत तो नहीं नुमाइंदा ना, हुकूमत तो हाइब्रिड निज़ाम है। वो तो आपने बता दिया कि चलेगा, ऐसा ही है, चलाओ तो चल रहा है हाइब्रिड। बात ये कर नुमाइंदा होना हो। IMF जो है वो कहती है अमीरों पे टैक्स लगाओ, गरीबों पे ना लगाओ, और हम कितने जो हैं वो बदतहजीब हैं और हम नाखल्फ हैं, नाफरमान हैं। हम IMF की बात नहीं मानते, हम अमीरों को फिर छोड़ देते हैं, गरीबों पे लगा देते हैं, और IMF जो है ना वो कोने में जाके बैठ के दही खाना शुरू कर देता है। लेकिन PTI की हुकूमत 2021 में पेट्रोल की कीमतें कम करेगी जिससे गरीब को फ़ायदा हुआ, तो IMF ने मुआहिदा तोड़ दिया, बंद कर दिया। कर देना आज IMF मुआहिदा ख़त्म कर देना। आज अमीरों को इस बजट में रिलीफ मिला है ना, और गरीबों को नहीं मिला, तो IMF कर दे बंद। नहीं करेगा, क्योंकि IMF अमेरिका का टूल है, और अमेरिका को पता है कि उसने अपने यहाँ पे चमचे जो हैं, जो हमारी अशराफिया अमेरिका की चमची है, उसको उसे खुश रखना है। ठीक हो, वो आगे आवाम को लगा के रखते हैं। ये है पूरी गेम। और लेकिन हम कहते हैं IMF कुछ नहीं कहती जब तक हम IMF से जान नहीं छुड़वाएंगे और अंदर नहीं देखेंगे। खुद ईरान देख लें, आपके साथ है। तो फिर 20वीं सदी की सियासी जमातें हमारे किसी चैलेंज का हल ले सकती हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया।